वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, निज धर्म कहता है कि जो व्यक्ति आकाश की ऊंचाई को छूना चाहता है उसे सबसे पहले अपनी जड़ों को पाताल की गहराई तक ले जाना होगा। जानते हो, जिस भी वृक्ष की ऊंचाई बड़ी होती है उसकी जड़ों की गहराई पाताल तक होती है, और यदि कोई वृक्ष अपनी जड़ों को पाताल तक पहुंचाने से डरता है तो फिर याद रखना, उस वृक्ष को आसमान तक पहुंचने की इच्छा भी छोड़ देनी चाहिए। असल में जितनी ऊंचाई आदमी को चाहिए उतना उसे गहरे भी जाना पड़ेगा। जितना ऊंचा जाना हो उतना ही नीचे भी जाना पड़ता है। कई बार परिस्थिति और हालात से आदमी घबरा जाता है। वह सोचता है कि ये तो बहुत बड़ी मुश्किल आ गई, लेकिन बंधुओं, वह समय, वह जो संकट का समय है, उस समय में परमात्मा आपकी भीतरी शक्ति को परख रहा होता है। और एक बात समझिए, नीचाई और ऊंचाई दो चीजें नहीं हैं, ये एक ही चीज के दो आयाम हैं और ये हमेशा समानुपात हैं, एक ही अनुपात में बढ़ते हैं। गौर से देख लेना, जिस जगह जितनी देर तक धूप रहती है उतनी देर तक छाया भी आती है, लेकिन आदमी का मन है छोटी सी बात से विचलित हो जाता है। मनुष्य के मन ने हमेशा एक बात चाही कि वह चुनाव कर ले। चुनाव आदमी स्वर्ग को बचा लेता है, नरक को छोड़ देता है। आदमी चाहता है कि शांति हो, जिंदगी में तनाव ना हो। आदमी चाहता है कि शुभ ही शुभ होता रहे, अशुभ कभी न हो। चाहता तो हमेशा हर इंसान प्रकाश है, लेकिन कई बार अंधेरा भी आ जाता है। सो बंधुओं, जीवन में ये सभी समानुपात है। दुख आएगा, सुख आएगा, दुख जाएगा, सुख आएगा। बात को समझने का आप प्रयास कीजिए। मनुष्य के मन के अस्तित्व को दो हिस्सों में तोड़कर एक हिस्से का चुनाव किया और दूसरे का इनकार किया। जानते हो, इसी से दुविधा पैदा हुई, द्वंद्व पैदा हुआ। निज धर्म कहता है कि दोनों को एक साथ स्वीकार करना सीखो, और निज धर्म दोनों को एक साथ स्वीकार करने का ही प्रतीक है। बंधुओं, जो मनुष्य सुख और दुख दोनों को स्वीकार कर लेता है वही पूर्ण हो सकता है, नहीं तो अपूर्ण ही रह जाएगा, अधूरा ही रह जाएगा। जितने कष्ट मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने मनुज शरीर धारण करने के बाद देखे, कोई कल्पना नहीं कर सकता। धर्मराज युधिष्ठिर न जाने कितने बड़े बड़े संकटों का सामना किया। हम सब साधारण मानव है, घबरा जाते हैं, लेकिन साहस रखने से बहुत कुछ होगा, घबराहट से
कुछ नहीं होगा। बंधुओं, परिस्थितियां हो, हालात हो, युद्ध हो या फिर महामारी हो, जानते हो ये क्यों आते हैं? ये इसलिए आते हैं कि हमारे भीतर जो शक्तियां सोई हुई हैं वे जाग जाएं। उन सब को जगाकर सक्रिय कर देते हैं हालात। और जब आदमी सुखी होता है, गहराई से मेरी बातों को समझिए, जब आदमी सुखी होता है, आलसी हो जाता है, तमस में खो जाता है, और जब कोई परिस्थिति बिगड़ती है, जब कोई हालात या बड़ा संकट खड़ा होता है, तो जानते हो ये जो भीतर की शक्तियां हैं ये जागने लगती हैं। इस महामारी के कारण अनगिनत लोगों ने बहुत बुरे हालात भी देखे हैं। बंधुओं, महामारी हमारे रजस को उभारेगी, हमारी सोई हुई शक्तियों को चुनौती के मौके पर यह खड़ा करेगी। इस बात को अपने जहन में रखा करो। कई बार आदमी छोटी छोटी बातों से क्यों घबराता है? एक जमाना था जब सूचना बहुत समय के बाद मिलती थी। अब तो हालात ऐसे हैं कि घटना बाद में घटती है और खबर पहले पहुंच जाती है। ये जो मोबाइल का युग है, इस युग में मनुष्य ज्यादा तनाव झेल रहा है और इसी मोबाइल के चलते रिश्तों में बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है, बहुत बड़े तनाव पैदा हो रहे हैं। बंधुओं, मैं जानता हूं मेरे पास प्रतिदिन अनगिनत फोन आते हैं और कई बार तो मुझे भी ये फोन बंद करके सोना पड़ता है। लेकिन ये जीवन है, जीवन तो चलता ही रहेगा। ये जगत एक सुरा नहीं हो सकता। बंधुओं, एक बात सुनाता हूं। एक गांव में एक आदमी कोई यंत्र, वाद्य यंत्र बजाता था। हारमोनियम था या उसके पास गिटार थी, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात मैंने सुनी है। कहते हैं कि वह उस वाद्य यंत्र पर अपनी उंगली रखकर घंटों तक उसे रगड़ता रहता था। न केवल उसके घर वाले परेशान थे, बल्कि पड़ोसी भी काफी परेशान हो गए। लोग तो परमात्मा से प्रार्थना करने लगे कि कब इससे जान छूटेगी, और उसके घर के आगे जाकर कहते, भले आदमी, हमने बहुत से गाने बजाने वाले देखे हैं, लेकिन तू कैसा आदमी है जो एक ही सुर बजाए चला जाता है। कभी कभी मुझे अपने आप पर भी हैरानी होती है कि मैं वही निज धर्म के सूत्र बरसों से आपको सुना रहा हूं। हो सकता है कुछ बहन भाई बोर भी हो गए होंगे, कुछ चैनल छोड़ गए होंगे, लेकिन बंधुओं, उस आदमी की बात आपको बताता हूं। वह लगातार अपनी उंगली को एक ही जगह रगड़ता था और सारा गांव, गली, मोहल्ला और घर वाले भी परेशान थे। एक दिन गांव के एक मुखिया ने उसे जाकर के कहा कि भाई तू अब इसको बंद कर दे, लेकिन वह कब मानता था। उसने कहा, क्यों बंद कर दूं? मुखिया ने कहा कि सारा गांव, गली, मोहल्ला परेशान है, तेरा हाथ ही नहीं सरकता। अरे हमने बहुत से गाने बजाने वाले देखे हैं, लेकिन वे अलग अलग तरह के स्वर निकालते हैं, और एक तू है कि तूने एक ही राग ले रखा है। बंधुओं, वह व्यक्ति सुनता गया। जानते हो उसने अपने जवाब में क्या बात कही? उसने कहा कि ये दुनिया के लोग ठीक जगह खोज रहे हैं, इसीलिए भटकाव में हैं।
लेकिन मैंने अपना स्थान पा लिया है, तो मैं अब एक ठीक स्थान पर रुका हुआ हूं। मुझे अब और कोई खोज की जरूरत नहीं है। बंधुओं, हमारा मन कर सकता है कि हम एक ही स्वर को चुन लें जीवन के, लेकिन याद रखना, एक ही स्वर तो केवल मृत्यु का हो सकता है। जीवन विरोधी स्वरों पर ही खड़ा होगा। आपने अगर कभी मकान को बनते देखा है, जानते हो, मकान का जो मुख्य द्वार होता है, द्वार को छोड़ो, जो दीवारें ही होती हैं, उनमें एक दूसरे के विरोध में ईंटें चुनी जाती हैं। जानते हो, एक का मुंह किधर और एक का मुंह किधर होता है ईंट का। मैंने मकान बहुत से बनते देखे हैं। वे एक दूसरे की ईंट को उसके साथ अड़ाते हैं। विरोधी ईंटें एक दूसरे के विरोध में होने की वजह से ही मकान उस वजन को झेलता है, उस वजन को उठाता है। जरा सोचो, ईंटें एक ही दिशा में लगा दी जाएं, फिर भवन बनेगा नहीं, फिर भवन गिरेगा। इसलिए कहता हूं, ये जो जिंदगी की सारी ऊर्जा आप बांट कर खड़े हुए हैं, इसे एक स्थान पर लाइए। जीवन की सारी व्यवस्था विरोधी स्वरों के तनाव पर है। निज धर्म कहता है कि जो समय बीत रहा है, ये दोबारा वापस नहीं आएगा। बार बार कहता हूं कि समय की कीमत को पहचान जाओ। ये जिंदगी है, ये तरह तरह के रंग दिखाती है। बंधुओं, जो समय से समझ जाता है, वह परमात्मा के परम आनंद को पा लेता है। आज वैशाख कृष्ण पक्ष की नवमी है। बहुत ही बड़ा पावन काल रहेगा। उठते ही धरती मां को गणेश जी का नाम लेकर के प्रणाम करना। 9 बार लंबी श्वास लेने के बाद 99 बार 99 बार ताली बजाना, फिर पक्षियों को बाजरा डालना, 4 कदम उसके बाद पूर्व दिशा में चलना और दिन के कामों की शुरुआत सूर्य नारायण भगवान को मीठा जल दे करके करना। दोपहर में ठाकुर को मिष्ठान का भोग लगाना, भले कोई खीर हलवा बनाकर लगा देना। शाम के समय गणपति बप्पा के सम्मुख एक दीप जलाना। गणपति भूमा, शिवपति भूमा, हरिपति भूमा, जय जय भूमा। गणपति भूमा, शिवपति भूमा, हरिपति भूमा, जय जय भूमा। इस महामंत्र को जपना, समय भाग्यशाली रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 5 मई दिन बुधवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज किसी कारण किसी काम के प्रति आपकी सोच बदल सकती है। कारोबार में समय सामान्य रहेगा। कुछ नए खर्च भी सामने आएंगे। सेत पक्ष आज थोड़ा नरम है और कुछ रुके हुए कामों में गति आने का योग है। वृषभ, आमदन के लिए आज का दिन काफी बेहतर रहेगा, लेकिन घर परिवार में थोड़ा उतार चढ़ाव किसी बात को लेकर रह सकता है। किसी बिगड़े काम में सुधार का योग है और किसी के प्रति आज आकर्षण से बचें। मिथुन, कार्य क्षेत्र में अचानक भाग दौड़ बढ़ सकती है। नौकरी पेशा लोगों पर भी काम का दबाव रहेगा। सरकार से संबंधित, जमीन और कानून से संबंधित किसी काम पर खर्च हो सकता है। दोपहर बाद समय में बदलाव होगा। कर्क, लेन देन से जुड़ा आपका कोई काम आज बनता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि कारोबारी सितारे पक्ष में रहेंगे। कोई नया संबंध बन सकता है और आज यात्रा और सेहत के प्रति थोड़ा सचेत रहें। सिंह, आमदन के लिहाज से आज का दिन शुभ है, लेकिन काम का कुछ बोझ ज्यादा रह सकता है। नौकरी पेशा लोगों के काम आसानी से निपटेंगे और किसी बिगड़े हुए काम में किसी के सहयोग से सुधार होगा। सेहत संबंधी कुछ खर्च भी हो सकते हैं। कन्या, परिवार में किसी पुरानी बात को लेकर
आपसी कहा सुनी हो सकती है, धैर्य से काम लेना होगा। कारोबार से आमदन ठीक होगी, सेहत ठीक रहेगी और आज कोई रुका हुआ काम गति पकड़ेगा। तुला, कोई करीबी व्यक्ति की चिंता आपके मन को घेरेगी। दूसरों के कामों में समय लग सकता है, सचेत रहें। यात्रा हो सकती है, सेहत संबंधी ध्यान रखें, सचेत रहें। व्यापार से आमदन ठीक होगी। वृश्चिक, कोई नया काम बनने के योग हैं जिससे आपके मनोबल में बढ़ोतरी होगी, लेकिन कोई पारिवारिक उलझन मन को बेचैन कर सकती है। कार्य क्षेत्र में कुछ खर्च हो सकता है, से ठीक रहेगी। धनु, नए काम में आज सफलता मिलेगी, लेकिन किसी पुराने कार्य के कारण थोड़ा बोझ भी रहेगा। थोड़ा समय मन उदास रह सकता है। आमदन के लिए दिन भाग्यशाली है, से ठीक रहेगी और कोई मेहमान भी आ सकता है। मकर, आज जमीन, कानून और शिक्षा से जुड़ा कोई काम बन सकता है। दिन शुभ है, लेकिन दूसरों के काम आपके घर के परिवार के काम को प्रभावित कर सकते हैं। घरेलू मोर्चे पर अचानक कोई चिंता बन सकती है। आमदन के लिए दिन लगभग ठीक रहेगा। कुंभ, नौकरी पेशा लोगों पर आज काम का दबाव रहेगा। कार्य क्षेत्र में किसी सहयोगी के साथ मतभेद भी बन सकते हैं। कारोबारी आज कोई परेशानी घटती हुई नजर आएगी, से ठीक रहेगी। संतान संबंधी कामों में इंतजार करना पड़ सकता है। मीन, आज किसी अपने से मिलन का योग है। मेहमान भी आएंगे, खर्च भी हो सकता है और आज आपका आर्थिक पक्ष मजबूती की तरफ बढ़ेगा। यात्रा में थोड़ा सचेत रहें। सेहत पक्ष मध्यम श्रेणी का है और किसी सहयोग से रुका हुआ काम आगे चलेगा। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी प्रार्थना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।